नमस्कार। आज हम बिहार के स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ी दिलचस्प चीज़ पर बात करने वाले हैं। BSEB क्रॉसवर्ड 25। ये सरकारी स्कूल के 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस प्रतियोगिता की पूरी रूपरेखा बताती है। मतलब कैसे रजिस्टर करना है, क्या इनाम है, नियम क्या है, सब कुछ है उसमें। तो आज हम इसी पर गौर करेंगे। ये है क्या भला असल में, छात्र इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं और असल में इसका फायदा क्या है। चलिए समझते हैं इसे। तो ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB की तरफ से है एक ऑनलाइन क्रॉसवर्ड पहेली प्रतियोगिता। और ये बात खास है कि ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए ही है। सोचने का तरीका बेहतर बनाने का एक जरिया है और साथ ही ये उन छात्रों को राज्य स्तर पर पहचान बनाने का एक मंच भी देता है। ये सिर्फ रट्टा मारने वाली पढ़ाई से थोड़ा हटकर है। अच्छा, मतलब पढ़ाई को थोड़ा खेल जैसा, थोड़ा दिमागी कसरत जैसा बनाने की कोशिश। ये तो बढ़िया है। तो कोई छात्र इसमें शामिल कैसे हो सकता है फिर? क्या करना होगा? जी, तरीका बहुत आसान है। देखिए, सब ऑनलाइन है। छात्रों को या तो BSEB क्रॉसवर्ड ऐप डाउनलोड करना होगा, वो गूगल प्ले स्टोर पर है, या फिर वो b3c.biharboardonline.com जो उनकी वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। और तारीखें नोट करने वाली हैं। रजिस्ट्रेशन 25 जून 2025 से शुरू हो रहा है और 5 जुलाई 2025 तक चलेगा। ज्यादा समय नहीं है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। ऐप या वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर पर क्लिक करना है, फिर अपनी जानकारी जैसे नाम, स्कूल, क्लास, जिला, मोबाइल नंबर वगैरह भरकर सबमिट कर देना है। बस हो गया रजिस्ट्रेशन। बस हो गया। अच्छा, और फिर शुरू होता है असली खेल। मैंने सुना है कि रोज शाम 4 बजे एक नई पहेली आती है, वो भी क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड। ये क्या होता है? हाँ, सही पकड़ा। रोज शाम 4 बजे ऐप या वेबसाइट पर एक नई क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड पहेली आएगी। क्रिप्टिक यानी जिसके संकेत सीधे नहीं होते, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, शब्दों का खेल होता है उसमें। तो ये दिमाग की अच्छी कसरत है रोजाना। वाह, मतलब रोज चैलेंज। और ये सिर्फ एक ही लेवल पर नहीं है ना? कुछ और भी है? नहीं, इसके 2 स्तर हैं। पहले छात्र अपने अपने जिले में मुकाबला करते हैं ऑनलाइन ही, फिर हर जिले से जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मतलब टॉप स्कोरर, उन्हें राज्य स्तर के लिए चुना जाता है। और राज्य स्तर पर ये छात्र टीमें बनाकर खेलते हैं, अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए। हाँ, बिल्कुल। इनाम भी अच्छे हैं। जिला स्तर पर हर जिले के टॉप 3 विजेताओं को कैश प्राइज मिलेगा। पहले को 8,000 रुपए। 8,000? हाँ, दूसरे को 6,000 रुपए और तीसरे को 4,000 रुपए। और साथ में और भी इनाम है। अरे वाह, ये तो जिला स्तर पर ही काफी अच्छा है। और राज्य स्तर पर वहाँ क्या है? राज्य स्तर पर मामला और बड़ा है। हर जिले से टॉप 2 छात्र मिलकर एक टीम बनाते हैं, यानी कुल 38 टीमें हो गईं। फिर इन टीमों का मुकाबला होता है और जीतने वाली टॉप 4 टीमों के हर सदस्य को नकद पुरस्कार और क्रॉसवर्ड किताबों का सेट मिलता है। अच्छा, कितना मिलता है? जो पहली टीम होती है उसके हर सदस्य को 11,000 रुपए। 11,000? जी। दूसरी टीम को 8,000 रुपए प्रति सदस्य, तीसरी टीम को 6,000 रुपए प्रति सदस्य और चौथी टीम जिसे सांत्वना पुरस्कार मिलता है उन्हें 4,000 रुपए प्रति सदस्य। 11,000 रुपए, ये तो छात्रों के लिए वाकई एक बड़ा प्रोत्साहन है। जाहिर है इतने बड़े आयोजन के कुछ नियम वगैरह भी होंगे, कायदे कानून। क्या ध्यान रखना है छात्रों को? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। बिल्कुल। पहली तो ये कि छात्र BSEB से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल का ही होना चाहिए और 9वीं से 12वीं के बीच पढ़ रहा हो। और एक छात्र एक ही बार रजिस्टर कर सकता है, डुप्लीकेट एंट्री नहीं चलेगी। ठीक है। ये भी जानना जरूरी है कि BSEB के कर्मचारी खुद इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन उनके बच्चे अगर योग्य छात्र हैं, मतलब 9वीं से 12वीं में हैं और सरकारी स्कूल में, तो वो जरूर ले सकते हैं। और एक और बात, किसी भी तकनीकी गड़बड़ी, मान लीजिए इंटरनेट धीमा चल रहा है या सबमिशन में देर हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी BSEB की नहीं होगी। ये तो होता है ऑनलाइन चीजों में। हाँ, और कमेटी का जो भी फैसला होगा वही आखिरी माना जाएगा और समिति के पास शर्तों में बदलाव करने या प्रतियोगिता रद्द करने का अधिकार भी है। समझ गई। और अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, मदद चाहिए हो, तो संपर्क करने का कोई तरीका दिया है? हाँ, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 0612-223-0009 और 2 व्हाट्सएप नंबर भी हैं, +91 9097132348 और +91 9155 119194।
एक ईमेल आईडी भी दी गई है, info.jsnysystem@gmail.com। तो संपर्क के साधन हैं। चलिए, ये बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक पहेली सुलझाने का खेल नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा था। बिल्कुल नहीं। ये छात्रों के लिए अपनी काबिलियत दिखाने, नई चीजें सीखने और हाँ, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शानदार मौका है। और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि ये कैसे पारंपरिक शिक्षा के साथ डिजिटल तकनीक और दिमागी कसरत को जोड़ रहा है। सही कहा, ये एकदम नई चीज है। तो ये दिखाता है कि शिक्षा बोर्ड भी अब छात्रों को पढ़ाई से जोड़े रखने और उन्हें इनाम देने के लिए कितने नए और दिलचस्प तरीके अपना रहे हैं। ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा अब। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है, इस तरह की पहल खासकर उन इलाकों में जहाँ शायद ऐसे मौके कम मिलते हों, ये छात्रों के सीखने के तरीके पर और उनके भविष्य के सपनों पर क्या कहते हैं कैसा असर डाल सकती है? क्या ये सिर्फ एक प्रतियोगिता है या शायद कुछ बड़े बदलाव की शुरुआत?